हाँ भाई अंध भक्तो, कलेजा तो मजबूत होगा तुम्हारा। कलेजा मजबूत रखना आज का वीडियो सुनने के लिए। कहीं ये बाद में बोल दो नहीं नहीं नहीं। देखो, कोई है ना, हिटलर वाला काम मत कर लेना, कहीं हमारा नाम आ जाए बिना बात के। लेकिन तुम्हारे को सच्चाई बतानी पड़ती है। 16 गो तस्कर पकड़े गए, गो तस्कर, गाय को काटने वाले पकड़े गए 16। बड़े अफसोस की बात है कि भी मुसलमान नहीं निकला। 16 के 16 हिंदू, 16 के 16 हिंदू। बताओ, अपनी माँ को काट के बेच रहे। कहाँ का वो है रे तुम्हारा रे? कहीं तुम्हारे मतलब तुम इंसानों वाली कोई हरकत करते हो क्या? या कोई हरकत आज तक की नहीं? तुम्हारा प्याऊ प्याऊ करता हो तो तुम करोगे। अब देखो, डोंटू साहब को मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है, ये सोच के देखो आप। मेहनत देखो बंदा कितनी कर रहा है कि डोंटू साहब छोड़ दे, छोड़ दे, जगत शेठ को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, हैं? क्योंकि वो निखिल गुप्ता ने सब कुछ बक दिया निखिल गुप्ता ने सब कुछ। अभी भारत की सरकारी तेल कंपनियां अमेरिका से हर महीने 3 बड़े एलपीजी जहाज मंगाएगी। मोदी सरकार हर कोशिश कर रही है किसी तरह ट्रंप मान जाए, भले ही महंगी एलपीजी और महंगा कच्चा तेल ही क्यों ना खरीदना पड़े। पता लगा अभी जो तेल के दाम बढ़े थे, बोल रहे थे रशिया से हमारे को सस्ता मिलता, हम रशिया से ही खरीदेंगे। हैं? क्या हुआ फिर? हैं? गुरतेज संधू साहब तो याद होगे ना, जो अभी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, गुरतेज संधू साहब, सरदार जी, जिनके की मतलब के 1382 पेटेंट हैं, जो ने थॉमस एडिसन का सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये है सिखों की पावर, ये है खालसा, ये है वो खालसा जिसको हम बोलते राज करेगा खालसा, ये है। वैसे तुम्हारे को थोड़ा बहुत भी शर्म नाम का कोई जीवाणु कीटाणु अगर बचा हो तो बता दो। अभी एक बात बताओ, अभी एक समस्या और आ गई अंध भक्तों के लिए भाई। अब ये चीन के झालरों का विरोध भी नहीं कर पाएंगे। अब की बार दिवाली पे झालरों का विरोध नहीं कर सकते ना मुन्ना ना। 26 तारीख से फ्लाइट जा रही है चाइना के लिए डायरेक्ट, ठीक है ना? नहीं तो उसी में बिठा देंगे, और वो चाइना वाला इलाज बहुत अच्छा करते हैं, फिर ऐसा इलाज करके भेज देंगे तुम्हारे को। ऐसा तो डोंटू साहब ने भी नहीं किया होगा। वैसे सुनने में आया डोंटू साहब ने बोला भाई टायरों के ऊपर ना थोड़ा ग्रीस और लगा देना, ग्रीस लगा कर तब टायरों के ऊपर बिठाएगा। आधे तो रस्ते में ही फिसल के गिर जाएंगे, आधे तो रस्ते में ही फिसल के गिरेंगे। तुम्हारी तो भाई हालत खराब होने वाली है, लिमिट से ज़्यादा खराब होने वाली है। थोड़ी बहुत खराब होती ना तो चल जाती, अब लिमिट से ज़्यादा हालत खराब होगी। तुम्हारा डाउट रहता था, इसलिए मैंने आज फेसबुक के ऊपर लाइव आके तुम्हारे को बताया कि नहीं यही है मुन्ना, ज़्यादा तकलीफ मत लिया करो। और जिन साथियों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद सभी भाइयों का। जन्मदिन था भाई आज अपना, था नहीं है। जिंदगी के 44 साल पूरे कर दिए हैं भाई, ठीक है, ज़रूरी होता है। एक बात बताओ, ये चल क्या रहा है देश के अंदर? जब ज़बरदस्ती, मतलब पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारे को कोई सबूत ही नहीं मिला, ना अमृतपाल सिंह के खिलाफ मिला, ना अब सोनम वांगचुक के खिलाफ मिल रहा, बोला सेंटर का प्रेशर इसलिए हमारे को गिरफ्तार करना पड़ता है। ये कौन से सेंटर का कौन सा प्रेशर है? ऊपर से बिहार वाले भैये हैं, क्रिमिनल माइंडेड भैये, सही कर दिया महाराष्ट्र वालों ने तुम्हारा इलाज, ठीक इलाज किया तुम्हारा। बोला यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ आओगे ना तो पंजाब वाले फिर भी छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे को। जाना तो उस तरफ जाके दिखाओ ना, महाराष्ट्र की तरफ, चूं भी ना कर पाओगे। और यहाँ पर पूरा हंगामा कर दिया, देखो जी भैयों को भगा रहा है पंजाब। भगाए ना तो क्या करे क्रिमिनल माइंडेड लोग को। तुम्हारे को अभी बताते हैं, एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताते हैं जिसको कि सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? लुधियाना में प्रवासियों ने एक सिख लड़के को मतलब सिर काट कर नहर में फेंक दिया। और शहरों से भी वारदात की खबरें। राजस्थान में भी एक गुरुद्वारे पर बीजेपी वालों ने मारपीट करके कब्जा करने की कोशिश की थी, वहां तो इनका इलाज कर दिया। पंजाब में तो फौज की 50 कंपनियां लगाई गई हैं आग में घी डालने के लिए। अभी तक पंजाब में कोई गलत कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब उनको मजबूर किया जाएगा भाई, मजबूर करके साजिश रची जा रही है। अब सुन लो, इसका माहौल बनाया जा रहा है सिख पंजाब और किसानों के विरुद्ध। सब कुछ संगठित रूप से किया जा रहा है तथाकथित राष्ट्रवादियों द्वारा। पहले ऐसी स्थिति खड़ी करते हैं, फिर जब सामने वाला शस्त्र उठाए तो आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। और हमारी कौम के अंधभगत जाट पूछते हैं आरएसएस और बीजेपी ने ब्राह्मण बनियों ने क्या बिगाड़ा है जाटों का? पहले कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस चलाने वाले लोग भी उसी वर्ग से आते हैं जो लोग बीजेपी और आरएसएस चलाते हैं। सच्चाई है ये, किसी कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं। यह सब उस महामानव का किसान बिल ना मानने के कारण हो रहा है। सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जानबूझकर पूर्वीय लोगों को जाट बाहुल्य क्षेत्र में बसाया जा रहा है, क्योंकि जाट ही इनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हरियाणा के जाट और पंजाब के सिख, ये इनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इन्हीं को ये हटाने पर लगे हुए हैं, बस इनको हटा दो काम चल गया अपना।
है कि नहीं? काम तो चल जाएगा तुम्हारा, वैसे भी चल जाएगा काम तो तुम्हारा। ये तुम लद्दाख में जबरदस्ती टीचरों को क्यों डरा रहे हो भाई? झूठ लग रही है क्या बात है? ओहो, फिर वीडियो सुनाना पड़ता है। गवर्नमेंट टीचर सब टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है। जो मैंने जमिया श्री सर से जमिया श्री टाइम पे जो भी टीचर आवाज उठाते थे उनको ये संस्कृत बेचते थे, आवाज बोल रही है। मैं नहीं करती, मैं हर जगह बैठी हूँ, चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी बैठ। हद नहीं है? हद नहीं है क्या? आंखें नहीं खुल पा रही लेकिन तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही। डरो मत, इलाज बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है तुम्हारा। इलाज बड़े वाले डॉक्टर साहब करेंगे, नींग सन्ना करेगी तुम्हारा इलाज। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ऐसा इलाज कर देते फिर आगे कोई बीमारी ही नहीं होती किसी को। प्याऊं प्याऊं के अंध भक्तों, गोबर मूत्र के पुजारियों, हैं तुम ये नफरत फैलाते रहते हो। ये फलाना, देखो मुसलमान आ गए, अब देखो सिख आ गए, सिख आ गए हैं। खालसा चढ़ती कला में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अब तुम्हारी कला, तुम्हारे को कलाकारी दिखानी पड़ेगी। खालसा चढ़ती कला में कैसे रहता है, ये कलाकारी अब तुम्हारे को दिखाने का टाइम आ गया। क्योंकि तुम्हारे ना सबके सामने सब कुछ है। जो फटा हुआ ढोल है जिसको तुम बजा रहे हो, फटे हुए ढोल को तुम बजा रहे हो, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, घंटा बज रहा है, पूरी दुनिया में टनाटन बजा रही है। पूरी दुनिया बजा रही है। चाइना वाला तो पूरे मजे ले रहा है, इसके पूरे मजे। ये हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता, बोला चल हट हवा आने दे, तेरे साथ क्या हाथ मिलाना है, पनौती है पनौती। अब ट्रम्प साहब की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हो, कुछ कर ले, ट्रम्प डोज देगा ही दोगा, टेबल टॉक करना पड़ेगा। कब तक भागोगे? कब तक भागोगे? कब तक पंजाब को बदनाम करोगे? कब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बदनाम करोगे? कब तक हरियाणा, हिमाचल, पूर्वी राजस्थान, J&K को बदनाम करोगे? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। और ये घड़ा जब भरा ना, ऊपर वाले की लाठी में बताया था ना, आवाज नहीं होती, जब पड़ती है तो बेभाव के पड़ती है। और वो तुम्हारे ऊपर अब पड़नी शुरू होने वाली है। अब पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, तसल्ली पूर्वक पड़ेगी, याद रखना इस बात को। और इतने अच्छे तरीके से पड़ेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर। तुमने जो पाप किए है ना, उनकी सजा ना, हिटलर वाली सजा भी छोटी है, हिटलर वाली सजा भी छोटी है। याद रखना, जो हिटलर के अंधभक्त थे उनका क्या हाल किया गया था, रोडों पे भगा भगा के। बता रहा हूं अंधभक्तों, तुम्हारे को बता रहा हूं। तुम्हारे को ना तो गोबर नसीब होगा, ना मूत्र नसीब होगा, तुम्हारे को लित्तर नसीब होगा। लित्तर समझते हो? जूत, ऊंट का यार जूत, और तुम्हारा यार सिर्फ जूत है। तुमने जो गंदगी मचा रखी है ना, उसका इलाज एक ही है बस, और वो है जूता परेड, जो कि बहुत जरूरी होगी है। क्योंकि उसके बगैर तुम कभी बाज आओगे ही नहीं। तुम्हारी हरकतें इस टाइप की हैं, तो तुम्हारी हरकतों को भी ठीक करना है, तुम्हारे को भी ठीक करना है। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को तो ठीक कर लेंगे। प्याऊ प्याऊ तो वैसे ही अभी सुनने में आया, तख्ता पलट होने वाला है, सुनने में आया है। देखो, कहीं कोई अंधभगत अभी से पहले ना जगह ढूंढ लेना अपनी। अब तुम प्याऊ प्याऊ राहुल गांधी को बना लो, वो आएगा सत्ता में, वो भी ऐसे काम करेगा, सवाल उससे भी करेंगे, उससे भी सवाल करेंगे। ठीक है ना? जब तक हमें हमारा राज बाग नहीं मिलता तब तक सवाल करेंगे। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।